है, आज भी हम एक्सेल की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में बेसिक हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर कल हम अपने थोड़ा बहुत एडवांस की तरफ पढ़ेंगे ताकि हम एडवांस भी अपना सीख सकें, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, कल हमने जैसे पढ़ा था फॉर्मेटिंग का पढ़ा था, और आज मैं आपको इंसर्ट सेल करना सिखाऊंगी, ठीक है, कि हम इंसर्ट किस तरह से करते हैं और डिलीट किस तरह से करते हैं। कल हमने शायद फॉर्मेटिंग पढ़ी थी, नहीं, कल हमने फॉर्मेटिंग नहीं पढ़ी थी, कल हमने क्लियर करना सीखा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देखें, फर्ज करें मैंने यहाँ पर लिखा नेम, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया कंट्री, ठीक है, कंट्री लिख दिया। अब मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है ना, वो जो दिया हुआ है मेरे पास नेम और कंट्री मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम लिखा सना, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा शनाया, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा आयशा, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा नरमीन, ठीक है। ये 4 नाम हो गए। कंट्री मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, ठीक। नीचे आई मैं, नीचे देखें मैं अपना माउस नहीं यूज कर रही हूँ। एक्सेल पे कोशिश क्या करें आप लोग, जब अपना काम करें ना, अगर आपको अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी करनी है तो कोशिश करें कि आप माउस को यूज ही ना करें, भूल जाएं कि आपके पास माउस है, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप अपने लैपटॉप की जो आपके पास कीज है आप उसी से अपना काम चलाएं, क्योंकि अगर आप उससे काम चलाएंगी तो यू विल डू बेस्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने माउस की आदत रखेंगे ना तो हमारी आदत हो जाएगी कि नहीं हमें माउस से ही करना है। नहीं, हमें माउस से नहीं करना। हमने यहाँ पे ये सब फिल किया, ठीक है, डाउन एरो की हमने यूज की, डाउन एरो की यूज करने के बाद हमने इसे फिल कर लिया, ठीक है। अब मुझे, क्योंकि मुझे राइट पे जाना है, मैं राइट एरो की तरफ बढ़ी, ठीक है। फिर मैंने टॉप एरो की जिसे हम अप एरो की भी कहते हैं, ठीक है। अप एरो की पे मैंने पाकिस्तान लिखा, ठीक है। पाकिस्तान का मुझे पी बड़ा करना है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट मैंने F2 क्लिक किया। F2 क्लिक किया, ये एडिट पे आ गया। एडिट से मैं यहाँ पे लेफ्ट की साइड पे गई और फिर मैंने पाकिस्तान का पी बड़ा कर दिया, ठीक। अब एंटर किया, ये फॉर्म में आ गया। अब मैं चाहती हूँ सना का भी बड़ा हो जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने F2 किया। F2 के बाद मैं इस तरह से बढ़ी और मैंने इसका S बड़ा कर दिया, ठीक है। एंटर किया, एंटर गई तो ये खुद ब खुद नीचे चला गया। F2 किया, F2 करने के बाद यहाँ पे मैंने शनाया का S बड़ा कर दिया। एंटर किया, नीचे आ गया। F2 पे गई, ठीक है, F2 किया, यहाँ पे मैंने A बड़ा कर दिया, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पे भी F2 किया। F2 करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एंड कर दिया, ठीक है। आपको रोजाना बताने का मकसद ये होता है कि मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें शॉर्टकट कीज याद हो जाएं, ठीक है। F2 से क्या होता है, F2 से एडिट होता है सेल, ठीक, सही, क्योंकि मैं यूज करूंगी तो मेरे स्टूडेंट यूज करेंगे ना, ठीक है। अब जैसे मैंने शनाया में लिख दिया सना में मैंने लिखा पाकिस्तान, शनाया में मैंने लिख दिया कंट्री नेम लिखना है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया, और यहाँ मैंने लिख दिया बांग्लादेश, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बांग्लादेश, सही। और बांग्लादेश के बाद मैंने नीचे लिख दिया और कौन सा कंट्री का नाम डालूं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और लास्ट में मैंने लिख दिया यूएसए, ठीक है। यूएस और ये ए, ठीक, यूएस और ये हो गया ए, ठीक। यहाँ मैंने कंट्रीज के नाम डाल दिए, सही है, ठीक। अब क्या करूंगी मैं, ये हो गया। अब पहले मैं इसे क्या करूंगी, पहले मैं इसे पैटर्न के सही सही तरीके से मैं इसे फॉलो करूंगी, ठीक है, ताकि मेरा पैटर्न नजर आए, ठीक। इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने इक्वल कर दिया, इसे भी मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ मैं नेम का एन बड़ा हो जाए और कंट्री का सी बड़ा हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने F2 क्लिक किया। F2 के बाद यहाँ पर मैं राइट एरो की से मैं गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक शिफ्ट के साथ मैंने एन को बड़ा कर दिया, ठीक। यहाँ पे भी मैंने ये किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कंट्री कर दिया, ठीक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और यूएसए, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब मुझे इसे बॉर्डर देना है। बॉर्डर देने के लिए मैंने क्या किया, सेम वही जो हमने कल सीखा था, यहाँ पर गए, ठीक है। पहले मुझे इस पे जो मुझे ना थिक बॉर्डर चाहिए, मैं क्या करूंगी, यहाँ गई, यहाँ पर रहते हुए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कर दिया थिक बॉक्स बॉर्डर। मैं चाहती हूँ थिक बॉक्स बॉर्डर बन जाए इस पे, तो यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर बन गया, ठीक है। कंट्रोल F2 करके हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। देखें प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास ऐसा आ रहा है, ठीक, प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया, ये हमारे पास चारों साइड थिक बॉर्डर आ गया। थिक बॉर्डर जो है, थिक बॉर्डर देने का मकसद ये होता है कि हाईलाइट कर सके हम कि क्या चीज किस तरह से आ रही है, ठीक है। जब भी हम बॉर्डर देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल F2 करके अपना प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे कि आया जो हमने काम किया है वो कैसा आ रहा है, अच्छा लुक आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए हम पीसी पे काम तो कर लेंगे, लेकिन जब तक हम उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक नहीं करेंगे हमें काम का अंदाजा नहीं होगा। अगर हमारा काम है 100% अच्छा चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम अपने काम को साथ साथ चेक भी करते रहें प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट प्रीव्यू की हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल F2, ठीक है। मैंने एस्केप दबाया, ESC जो हमारे लैपटॉप का फर्स्ट फर्स्ट की होती है, इसे मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी शीट पे आ गई। शीट पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसे बॉर्डर दिया। बॉर्डर में किस तरह से दूंगी, कल हमने बॉर्डर्स भी थोड़े से पढ़े थे और कुछ बाकी थे। देखिए अब हम ड्रॉ बॉर्डर, हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। बॉर्डर किस तरह से करेंगे, ये देखिए जब मैंने ड्रॉ बॉर्डर लिया ना, तो ये देखिए साइन चेंज हो गई, प्लस की पेंसिल की साइन बनी आगे। किस तरह से ड्रॉ बॉर्डर करेंगे, इस तरह से, देखिए ये हो गई। लाइन पे रहते हुए मैंने जस्ट क्लिक किया और क्या किया, इसने बॉर्डर बना दिया। कुछ भी नहीं किया, मैं जस्ट क्लिक करी हूँ, देखे मैंने यहाँ पे रखा पेन को, ठीक है, और मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो ये बॉर्डर बन गया। ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ये बॉर्डर बन गया। ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ये बॉर्डर बन गया। लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो देखिए ड्रॉ बॉर्डर जो है ना, ड्रॉ बॉर्डर ग्रेड, ग्रेड किस तरह से, ये देखिए आप लोगों को बॉक्स नजर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको ये कंट्रोल Z करके दिखाती हूँ। पहले मैं अंडू कर दूं। अंडू का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल Z, ठीक है। ये क्या है, ये बॉक्स है, यानी अगर मैं यहाँ पे रख के इसको फिल करूंगी तो ये 4 बॉक्स मुझे बनाकर दे देगा। नहीं, बॉक्स नहीं बनाकर दे रहा। हाँ ये देखिए इसने मुझे बॉक्स बनाकर दे दिया, ठीक है। यहाँ भी बन गया। अगर मैं यहाँ पे रहते हुए सिलेक्ट करूंगी तो ये क्या कर रहा है, ये उसी तरह से मुझे बनाकर दे रहा है, लाइक सिंगल सिंगल लाइन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें बॉर्डर बनाकर दे रहा है, ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट करके चेक करूँ कि हमें किस तरह से बनाकर देगा। बाकी अगर आप इन सब चीजों में ना जाना चाहें तो हमारे पास रेडीमेड हमारे पास यहाँ पे रखे हुए, हमें कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को देखने की, ठीक है। और अगर हम इरेज बॉर्डर करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे रहते हुए इसे मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। और वो मैंने आपको क्लियर का कल बताया था कि हम डेटा को किस तरह से क्लियर करते हैं। ये सब इरेज हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रही मैं, जस्ट ये जो हमारा सेल है ना, देखिए मैं आपको इधर करके दिखाती हूँ अलग से, ताकि आप लोगों को एक अंदाजा हो जाए। ड्रॉ बॉर्डर पे गए, आप लोगों को एक नॉलेज होनी चाहिए। वैसे हमें इस चीज की नीड नहीं होती, लेकिन चूंकि हम डीपली जब बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इसीलिए ये चीज बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि क्या चीज बेसिक्स में होती है, ठीक है। वैसे इसकी नीड नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। ये देखें पेंसिल मैंने सिर्फ यहाँ पर लाइन पे रखी, ठीक है। जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, मैंने वहां पे पेंसिल रखी और मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो इसने बॉर्डर दे दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। और यहाँ पे ये देखें मैंने जस्ट पेंसिल रखी, मैंने क्लिक किया तो इसने क्या किया, इसने बॉर्डर दे दिया। यहाँ पर क्लिक किया, इसने बॉर्डर दे दिया। अब मुझे इसे इरेज करना है तो मैं इरेज किस तरह से करूंगी, मैं इरेज बॉर्डर पे गई, इरेजर की साइन आ गई। कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे लाइन पे रहते हुए मैंने क्या किया, इधर क्लिक किया लेफ्ट, तो इसने इस बॉर्डर को मिटा दिया, ठीक है। इस बॉर्डर को इसने रिमूव कर दिया, ठीक, सही। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं हमारे पास नीचे और ऑप्शन क्या आ रहा है बॉर्डर में। इधर हमारे पास आ रहा है लाइन कलर। लाइन कलर का मतलब क्या होता है, अभी तो हमें इसे ब्लैक कलर में दे रहा है ना, नहीं भाई मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कलरफुल आए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे ऑरेंज मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ मैंने कलरफुल बॉर्डर दे दिया, ये ऑरेंज लाइन आ गई, ठीक। लाइक मैं चाहती हूँ कंट्री जो है ना, कंट्री का बॉर्डर अलग हो जाए। अगर फिर मुझे ये करना पड़ेगा ना, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइक मैं चाहती हूँ ये जो कंट्री और नेम का जो है ना, वो आ जाए मेरे पास ऑरेंज में, तो मैंने इसका ऑरेंज बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज किस तरह से होगा, लाइन कलर पे मैं गई, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ ये जो सना और पाकिस्तान है ये ब्लू बॉर्डर में शो करे, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लू बॉर्डर में शो कर रहा है। अब नीचे वाला जो आ रहा है, मैं चाहती हूँ इसका कलर भी और चेंज हो जाए, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये कलर हो जाए, ये कलर हो गया लाइक डार्क येलो, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब मैं चाहती हूँ जो बॉर्डर का लाइन कलर है वो हो जाए ब्लैक, ब्लैक थीम हो जाए।
तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ब्लैक थीम कर दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम जरा प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास क्या आ रहा है। हम क्या करेंगे, हमने कंट्रोल F2 किया, प्रीव्यू में हमने चेक किया तो हमने जो लाइन दी थी बॉर्डर की वो सब अलग अलग कलर में आ गई। ठीक है, अगर हमें इस तरह से कोई अगर डेटा एंट्री में काम देता है, हमसे कहता है कि आपको ये चीज करनी है, तो फिर हम इस तरह से करेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, हम पहले इस बॉर्डर को इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ गई और यहाँ पे आके मैंने इरेज बॉर्डर कर दिया। ठीक, सही। अब क्या करना है, अब जो है मैं चाहती हूँ ये जो सेंटर की लाइन है ना, जो बीच में हमने लाइन नहीं दी है, देखें मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाती हूँ, कंट्रोल F2 किया, प्रिंट प्रीव्यू पे गई तो देखिए अब सेंटर की लाइन नहीं आ रही। लाइक नेम और कंट्री अलग अलग है ये तो पता चल रहा है, लेकिन सेंटर में लाइन नहीं आ रही। सेंटर में लाइन भी होनी चाहिए ना। हम क्या करेंगे, एस्केप किया, हमने चेक किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बॉर्डर की नीड महसूस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे रहते हुए हमने बॉर्डर सेलेक्ट किया और कलर लाइन पे गए हम, और कलर लाइन के बाद सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइन है वो एक ही कलर की लाइन रहे, तो हमने क्या किया, हमने ब्लैक कर दिया। ठीक, तो ये हमारे पास पार्टीशन बन गया कंट्री और नेम में। क्या करेंगे, कंट्रोल F2 करेंगे, कंट्रोल F2 करके हमने इसे चेक कर लिया, इसका प्रीव्यू सही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम बॉर्डर कलर वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लाइन स्टाइल देखेंगे। देखें लाइन स्टाइल में क्या होता है, लाइन स्टाइल में हम अलग अलग स्टाइल की लाइंस भी दे सकते हैं। ठीक, किस तरह से दे सकते हैं, ये देखें। जैसे हमने मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे पास जो अकाउंट्स होता है ना, अकाउंट्स में हम किस तरह से करते हैं, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। देखें यहाँ पे 23,000 है। ठीक है, 23, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। इसे मैंने सेलेक्ट किया, ड्रैगिंग कर्सर लिया और मैंने इसे क्या किया, आगे कर दिया। ठीक है, आगे कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ, ठीक, सही, अब मैं चाह रही हूँ 23 जो है 23 यहाँ पर आ जाए, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने इसे यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, 23,000 आ गया। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, 23,000 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,000। ठीक है, एंटर किया। अब मैं चाहती हूँ ये दोनों प्लस हो जाए, वो हम आगे पढ़ेंगे डीपली, मैं आपको ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ठीक है, क्या किया, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम किया, तो इसने क्या किया, इसने मुझे सम करके दे दिया 23 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 48,000। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक्सेल हमारे पास क्या है, एक्सेल हमारे पास बेसिकली एक कैलकुलेशन शीट है। ठीक है, जिसमें हम कैलकुलेशन का काम वेरी इजीली कर सकते हैं। लाइक अगर हम इजिकल्स टू भी लगाते हैं ना, तो देखें अगर मैं इजिकल्स टू लगाऊंगी ना, तो ये देखें इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम डीपली देखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक्सेल में इजिकल्स टू लगाएंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कोई ना कोई फॉर्मूला पुट करना होगा। ठीक है, तो इजिकल्स टू जब इसलिए यूज होगा जब हमें कैलकुलेशन करनी होगी, वो हम डीपली जब पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमने ये चीज क्यों की। ठीक है, हमने प्लस कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखें लाइन स्टाइल आ रहा है। अब देखें मैं पहले आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, कंट्रोल F2 किया, कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू तो इतना अजीब सा आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ ये पता चले कि भाई 23 और 25 को मैंने प्लस किया है तो वो 48 हुआ है। हर बंदे को तो ये चीज नहीं पता होती ना, मैंने आपको बताई है। आप दूसरे लोगों को बताएंगे तो उसको पता चलेगा नहीं, मैं चाहती हूँ जब वो देखें तो उसको पता चले कि ये चीज मैंने प्लस की है तो आई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें यहीं पे रहते हुए हमने क्या किया, मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं दूंगी यहाँ पर रहते हुए लाइन लाइन स्टाइल। ठीक है, लाइन स्टाइल के बाद मैंने क्या किया, मैंने पहले तो मुझे ये वाली लाइन चाहिए, मैंने ऊपर ये लाइन दे दी। ठीक, सही। अब क्या करना है, अब मुझे जो नीचे चाहिए ना, वो मुझे नीचे लाइन चाहिए, लाइन स्टाइल जो बेसिकली अकाउंट्स की लैंग्वेज में जो लाइन होती है ना, वो डबल लाइन होती है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये वाली लाइन लूंगी। ठीक है, और मैं इसे क्लोज कर दूंगी, ये क्लोज हो गई। ठीक, अब मैं चाहती हूँ भाई अब बॉर्डर भी आए ना, बॉर्डर भी दिखेगा तो पता चलेगा ना। देखिए कंट्रोल F2 किया, अब पता चल रहा है ना कि हमने ये सम किया है। पहले तो इतना अजीब लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है। अब देखें, अब इस सम से क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि हमने इन दोनों को प्लस किया है तो हमारे पास ये वैल्यू निकली है। ठीक, सही। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, हम इसे बॉर्डर दे देते हैं। क्या करेंगे, हम इसे थिक बॉर्डर कर देंगे। इसी पे रहते हुए हम गए और हमने इसे थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया। ठीक है, थिक बॉक्स बॉर्डर किया तो हमारी वो लाइन तो चली गई। ठीक है भाई, हमें थिक बॉक्स बॉर्डर नहीं करना, हम खुद बॉर्डर बना लेंगे। हमने कर दिया नो बॉर्डर। ठीक है, पूरे को सिलेक्ट किया। देखें जब मैंने एक चीज सिलेक्ट की हुई थी तो उसने सिर्फ एक ही जगह से बॉर्डर को हटाया है। ठीक है, जब भी हम बॉर्डर देंगे हमें जहां से जहां तक का बॉर्डर चाहिए होगा हम उसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम बॉर्डर देंगे। ठीक है, मैंने इसे नो बॉर्डर कर दिया, सब बॉर्डर हट गए। ठीक है,
जैसे मैंने पहले बॉर्डर दिया था, अब मैं उसी तरह से इसी कर्सर पे रहते हुए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहीं पे रहते हुए मैंने क्या किया, मैं गई पेन पे। पेन हमारे पास कहाँ गई, ये लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल पे गई, पहले वाले पे गई, और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे करूंगी डबल लाइन। ठीक है, लाइन स्टाइल पे गई और यहाँ पे मैंने कर दिया डबल लाइन। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। ओफो, सही। ठीक, अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं पूरा बॉक्स बना दूंगी। बॉक्स में किस तरह से बनाऊंगी, लाइक मैंने लाइन स्टाइल पे गई, मैंने एक सिंगल लाइन ली और यहाँ पे मैंने इसे बॉक्स के थ्रू बना दिया। ठीक है, ये मैंने बॉक्स के थ्रू क्यों बनाया, मैंने आपको पहले करके दिखाया ना, जब मैंने पहले किया था तो उसने क्या किया था, उसने पूरा बॉर्डर दे दिया था, उसने ये लाइन मिटा दी थी। नहीं भाई, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे इस तरह से करना, तो मैं क्या करूंगी, मैं खुद बॉर्डर बना लूंगी। ठीक, कंट्रोल F2 पे गई, इसने मुझे बॉक्स बनाकर, इसने सम अप करके मुझे दिखा दिया कि ये चीज इस तरह से आएगी। ठीक है, तो ये बॉर्डर बनाने का तरीका है। ठीक है, आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि जब हमें बॉर्डर दिए जाएंगे ना, तो हमारे बॉर्डर्स की भी अलग अलग स्टाइल होते हैं। जो हमारा काम होता है वो हमारे वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। जब जितना अच्छा हम शो करके काम देंगे, उतना ही अच्छा लोग हमसे इम्प्रेस होंगे। ठीक है, लाइक अगर हम कहीं जॉब भी करते हैं ना, तो वो हमसे यही कहते हैं कि आपने ये चीज करनी है। वो हमें ये नहीं कहेंगे कि आप ये चीज कर लो, इस चीज पे आपको यहाँ पर देना है, वहां पर देना नहीं। वो हमसे कहेंगे ये शीट है, आपको ये शीट तैयार करनी है। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे किस तरह से अप्लाई हुई है। तो आप लोगों को इतना डीपली समझाने का मकसद ही ये होता है कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। ठीक है, नोहा हो जाए। ठीक, बॉर्डर्स हमारे कंप्लीट हो गए। शेड मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। फिर ये क्या काम करता है, ये हमारे पास फिलिंग का काम करता है। जैसे मैं चाहती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास फिल हो जाए, मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे इसने फिल कर दिया। ठीक है, मैं चाहती हूँ नहीं भाई, मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा, यहीं पे रहते हुए मैंने अपना कलर चेंज कर दिया। मैं जो चाहूँ वो कलर रख सकती हूँ, क्योंकि सिलेक्ट हुआ हुआ है तो ये खुद मुझे कलर दे देगा। ठीक, अब मैंने जैसे यहाँ पे इसको फिल कर दिया, नहीं अब मैं चाहती हूँ ये डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट क्लियर पे गई और क्लियर ऑल कर दिया। नहीं, जब तक सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, क्लियर पे गई और क्लियर ऑल कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये क्लियर हो गया। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक, अब ये क्या है, ये जो है ये टेक्स्ट का कलर है। ठीक है, किस तरह से, ये देखें यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कलर इसका डिफरेंट हो जाए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ नेम पे मेरा कर्सर रखा हुआ है, सिर्फ नेम का कलर चेंज होगा। मैं चाहती हूँ नेम का कलर भी चेंज हो, कंट्री का कलर भी चेंज हो। मैंने क्या किया, नेम पे रही। ठीक है, मैंने लेफ्ट क्लिक किया और कंट्री को भी सिलेक्ट कर लिया। देन फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको मैंने कर दिया डार्क ब्लू। ठीक, मैं चाहूँ तो कोई भी कलर कर सकती हूँ, लेकिन मैं जिसे सिलेक्ट करूंगी सिर्फ उसी का कलर चेंज होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बल्कि कर दिया ये वाला कलर। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं चाहती हूँ इसका भी कलर चेंज हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा। कर्सर रखते हुए मैंने क्या किया, मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद, ओफो, सिलेक्ट कर लिया। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने किया फिर ये, क्योंकि मैंने लाइट कलर लिया है तो मैं चाह रही हूँ कि नीचे भी फिर नॉर्मली कलर होना। तो नॉर्मली के लिए मैंने ले लिया, आई थिंक सो दिस इज बेस्ट। ठीक, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू चेक किया। प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास अच्छा आता है। देखिए, हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर रहे हैं ना, तो ये देखिए हमारे पास ये लाइन यहाँ पे शो नहीं कर रही। अब मैं इस चीज को चेक करना है कि लाइन हमारे पास बॉर्डर में दी हुई है या वो हमने उसे बिल्कुल कोने में रख दिया है, तो इसलिए वो छुप गई है। लेट्स सी, हम इसे चेक करते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको पूरे को सिलेक्ट किया। ठीक है, पूरे को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, हम इसको उठाकर, नहीं हम इसको उठाकर यहाँ पर ले आए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये लाइन क्यों हमारे पास शो नहीं कर रही थी। यहाँ पर लाइन मौजूद है या यहाँ पर लाइन मौजूद नहीं है। ठीक है, हमने कंट्रोल F2 किया, नहीं यहाँ पर लाइन मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, लाइक हमारे पास यहाँ पे लाइन शो नहीं कर रही, हम क्या करेंगे, हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, हमने थिक बॉक्स बॉर्डर दिया था ना, थिक बॉक्स बॉर्डर हमने दे दिया। ठीक है, अब कंट्रोल F2 करके हम चेक करेंगे, ये हमारे पास पूरा बॉर्डर शो कर रहा है। ठीक है, सही। एस्केप किया, हम अपनी शीट पे आए। ठीक है, बाकी अब मैं आपको क्लियर का मैंने आपको बता दिया था। फाइंड एंड सेलेक्ट का किस तरह से फाइंड एंड सेलेक्ट होता है, देखें। फाइंड, फाइंड क्या करना है, मैं चाहती हूँ भाई, मैंने यहाँ पे नाम लिखा था। अब हमारे पास तो एक्सेल की इतनी बड़ी शीट होती है। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि हमारी एक्सेल की शीट में हमने क्या चीज कहाँ लिखी है। अब मैं चाहती हूँ भाई, मैंने यहाँ पे यूएसए लिखा था, मुझे आप यूएसए पे ले जाओ। मैंने क्या किया, मैंने यू किया, डॉट किया, एस किया, डॉट किया, ए किया, एंटर किया, फाइंड ऑल।
फॉर व्हाट यूएसए, क्यों इसने हमें फाइंड करके नहीं दिया? बुक 1 शीट 1, देखें इसने हमें फाइंड करके दे दिया। कैसे फाइंड करके दिया ये देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमने यहाँ पर लिखा ठीक है यूएसए, यू डॉट एस डॉट और ए, ठीक है हमने यहाँ पे यूएसए लिखा। हमने क्या किया देखिए मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ, हम फाइंड पे गए, ठीक है हमने फाइंड किया, फाइंड पे यूएसए लिखा, फाइंड ऑल, जितने भी यूएस है ना हम चाह रहे हैं हमें सब पता चल जाए, तो हमने क्या किया ये देखें यहाँ पे इसने क्या दिया है, SGS10 यूएसए, क्या दिया है ये बता रहा है कि जो हमारे पास जी के एड्रेस में 10 के नंबर पे हमारे पास यूएसए लिखा हुआ है। हम चेक करते हैं भाई ऐसा है या नहीं है, ये देखें जी है, ठीक है, और जी में हमारे पास 10 के कॉलम में हमारे पास यूएसए शो कर रहा है। तो फाइंड हमारे पास क्या करता है, फाइंड हमारे पास हमें अगर किसी चीज को किसी वैल्यू को अगर फाइंड करना होता है ना तो वो हमें इसका एड्रेस बता देता है। अब जैसे मेरे पास यूएसए था, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ अब मुझे यूएसए की जगह मुझे 48,000 का मिल जाए, ठीक है 48,000 इस शीट में है, फाइंड ऑल, we couldn't find, looking for, click option for more ways to search। क्यों इसने हमें 48,000 नहीं करके दिया, क्यों नहीं करके दिया, क्योंकि हमने इसे खुद टाइप नहीं किया था, इसे हमने सम अप किया था। अब 48,000 की जगह मैं यहाँ पर लिखती हूँ 25,000, ठीक है, ये आपको मैं एक साथ एक्सपेरिमेंट इसलिए करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। देखिए 25,000 लिखा, 25,000 में इसने हमें क्या बताया, डी और जो सीरियल नंबर है सीरियल डी से सीरियल 8 है, सीरियल डी से सीरियल 8 में हमें 25,000, जब मैंने आंसर लिखा 48,000 तो उसने हमें सर्च करके नहीं बताया, उसने हमें सर्च क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसे हमने खुद टाइप नहीं किया था, ठीक है, उसे हमने क्या किया था, उसे हमने सम अप किया था, राइट, जब हमने इन दोनों वैल्यूज को लिखा था और जब हमने ऑटो सम किया था तो हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास ये वैल्यू आई थी, हमने खुद टाइप नहीं किया था। जब भी हमें फाइंड करना होगा जो हमने टाइप किया होगा एक्सेल हमें सिर्फ उसी शीट का बताएगा एड्रेस, ठीक है, कि वो शीट हमने कहाँ लिखी है, वो चीज हमने कहाँ पे वो डेटा हमने टाइप किया है, ठीक है, तो फाइंड का मकसद ये होता है, ठीक। अब रिप्लेस देखते हैं कि रिप्लेस से क्या होता है, ठीक है, अब रिप्लेस हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब मैं चाहती हूँ जो 25,000 है ना, बल्कि नहीं यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं चाहती हूँ जो सना है ना, सना आरजू से वो हो जाए, ठीक है, रिप्लेस, तो मैं क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा सना, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आरजू, ठीक। अब क्या किया, रिप्लेस, ये देखें नजर आया, क्या यहाँ पे था, पहले यहाँ पे सना था, अब क्या हो गया, अब आरजू हो गया, ठीक है। नहीं भाई मुझे तो मेरा पुराना वाला नाम ही चाहिए जो लिखा हुआ था, क्या किया मैंने, फाइंड फॉर व्हाट, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, हमें क्या इसको क्या फाइंड करके क्या रिप्लेस करना है, ठीक है, इसको फाइंड करना है आरजू, ठीक है, आरजू से इसको किससे रिप्लेस करना है, सना से रिप्लेस करना है, ठीक है, क्या करेंगे देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, रिप्लेस और रिप्लेस, फाइंड और फाइंड नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ये वही अपने उस पे आ गया। अब मैं चाहती हूँ पाकिस्तान इंडिया में चला जाए, इंडिया पाकिस्तान में आ जाए, मैंने क्या किया यहाँ पर लिखा मैंने, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान की जगह इंडिया आ जाए, क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा इंडिया, ठीक। अब मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, क्यों नहीं हुआ रिप्लेस विथ इंडिया, पाकिस्तान, अच्छा मैंने सिलेक्ट, देखें यहीं पे रही मैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने फाइंड रिप्लेस किया, पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान को मुझे इंडिया के साथ रिप्लेस करना है, कैन नॉट फाइंड इमेज, ये क्यों हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया, चलो भाई पाकिस्तान इंडिया नहीं हो रहा, हम नाम चेक कर लेते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं, आई थिंक सो ये दोनों नाम सेम आ रहे हैं ना तो इस वजह से ये नहीं करा, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फाइंड फॉर व्हाट, मैंने लिखा है यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ पाकिस्तान रिप्लेस हो जाए सऊदीया से, ठीक है, सऊदीया हो गया, ठीक। यानी जो हमारे पास एक और चीज हमें ये चीज भी देखनी है कि जब हम फाइंड और रिप्लेस करेंगे अगर हमारे पास वो डेटा पहले से मौजूद होगा, ठीक है, तो वो इस डेटा को वो हमें पुट नहीं कर कर दिखाएगा, लाइक दैट मैंने आपको भी जैसे कर कर दिखाया कि अगर मैं चाहती थी कि पाकिस्तान की जगह इंडिया आ जाए, ठीक है, तो उसने वो चीज नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि देखिए हमारे पास नीचे इंडिया दिया हुआ था, ठीक है, जब मैंने पाकिस्तान को सऊदीया से चेंज किया तो उसने सऊदीया से उसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे आयशा लिखा हुआ है, अब मैं चाहती हूँ आयशा की जगह आ जाए, ठीक है,
मुझे आयशा वाले सेल पे लेकर भी जाएगा। ठीक है, आयशा पे मैं गई। ओफो, आयशा पे मैं गई। ठीक है, सही। और आयशा को मैंने रिप्लेस कर दिया इरम से, ERUM। ठीक, रिप्लेस किया, replace with Iram. Why it couldn't done? यहाँ मैंने लिखा आयशा। ठीक है, और आयशा को मुझे रिप्लेस करना है मुस्कान से। ठीक है, रिप्लेस किया। इसमें कोई इश्यू आ रहा है, इसीलिए वो इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। चलो ठीक है, मैं आपको कल बताती हूँ फिर इसमें क्या इशू है। ठीक है, इसको हम फिर कल देखते हैं। ठीक है, रिप्लेस का मैंने आपको अभी फिलहाल तो बता दिया कि हम इस तरह से नेम को रिप्लेस कर सकते हैं। जब ये कुछ कर रहा है तो कुछ क्यों नहीं कर रहा। रिप्लेस, यहाँ पे मैं सना को आरजू से कर पहले देखती हूँ। यहाँ पे मैं कर्सर को रखती हूँ और अब रिप्लेस कर देखती हूँ। ठीक है, सना को मैंने मुस्कान से रिप्लेस करना है। अच्छा, अब मुझे समझ आ गया कि ये क्यों नहीं कर रहा। देखिए, जब हमें रिप्लेस करना होगा ना, तो हमें इसको कर्सर को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, किस तरह सिलेक्ट करेंगे। देखिए, मैंने पहले नीचे था मेरा कर्सर, तो उसने मुझे रिप्लेस नहीं कर दिया। अब मैं यहीं पे रहते हुए चेक करती हूँ कि रिप्लेस करता है कि नहीं करता। क्या किया, मैं रिप्लेस पे गई, सना लिखा हुआ है। ठीक है, सना की जगह मैं चाहती हूँ मुस्कान हो जाए। रिप्लेस हो गया। तो यानी जब हम चेंज करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, वो जो सऊदीया और उसमें इंडिया में भी आ रहा था वो भी यही आ रहा था, यानी सेम कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जब हमें रिप्लेस करना है ना, तो हमें उस कर्सर को सिलेक्ट करना है कि हमें इसकी जगह इस चीज को रिप्लेस करना है। ठीक है, देखिए फाइंड में हमने क्या किया था, फाइंड लिखा। ठीक है, हमने क्या किया, हम सऊदीया पे गए, सऊदीया हमने क्या किया, फाइंड कर दिया। तो ये हमें कहाँ ले गया, सऊदीया पे ले गया। ठीक है, फाइंड कर लिया मैंने। अब मैं चाहती हूँ जो सऊदीया लिखा हुआ है ना, वो रिप्लेस हो जाए। ठीक है, रिप्लेस विथ पाकिस्तान। ठीक है, मैंने किया रिप्लेस, ये हो गया रिप्लेस। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी हमें फाइंड या रिप्लेस करना होगा, तो पहले हमें अपने उस डेटा को फाइंड करना होगा, फिर उसकी जगह हमें उसे रिप्लेस करना होगा। जैसे मैंने आपको दोनों तरीके करके बताया। अगर मैं पाकिस्तान को इंडिया से भी करूंगी तब भी ये रिप्लेस हो जाएगा। देखिए, मैं भी आपको कर दिखाती हूँ। रिप्लेस किया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, देखें पहले मुझे यहाँ पे अपना वो रखना पड़ेगा, पाकिस्तान पे आई। ठीक है, पाकिस्तान को मैं चाहती हूँ इंडिया से रिप्लेस हो जाए। मैंने क्या किया, पाकिस्तान लिखा। ठीक है, पाकिस्तान, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इंडिया के साथ। ठीक, रिप्लेस, सही। ये मैंने आपको इसलिए कर दिखा दिया क्योंकि पहले हमारे पास वो चीज नहीं हो रही थी। इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि हमने उसे सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। लाइक हमें उस सेल को सिलेक्ट लाजमी करना है, क्योंकि हमारे पास एक्सेल में बहुत बड़ी शीट होती है, तो हम एक एक चीज को सर्च करने नहीं बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड कर लेंगे। फाइंड करके वो हमें उस कर्सर तक ले जाएगा। ठीक है, वो हमें उस सेल तक ले जाएगा। सेल एड्रेस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सही है। फाइंड एंड रिप्लेस का ये ऑप्शन है। जब हमारे पास शीट काफी बड़ी होती है तो फिर हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई। ये इंसर्ट है। ठीक है, ये हम इंसर्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल नीड नहीं है तो अभी हम नहीं करेंगे। इसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं ऑनलाइन। बाकी हम जब भी आगे पढ़ेंगे तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या होता है, हेडर फुटर। ठीक है, ये सारी चीजें, पेज लेआउट क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये सब फिर हम आगे इंशाल्लाह ताला जब अपना काम सीखेंगे ना, फिर मैं आप लोगों को एक साथ ही बताती रहूंगी। ठीक है।